सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत सारा स्वागत है आपका माइंडस्केप जीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो डील करता है नागरिकता से। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई भारत के सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकता है या किन कंडीशंस में सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है। साथ ही नागरिकता से जुड़े सभी आर्टिकल्स को भी आज इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। CAA क्या होता है, NRC क्या होता है, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, साथ साथ नोट्स बनाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इंडिया में दो टाइप के लोग रहते हैं। एक होते हैं नागरिक और दूसरे होते हैं एलियंस यानी विदेशी। सिटीजन्स होते हैं वो लोग जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होती है और उन्हें सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। अब भारत के नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पर हम लोग बात करेंगे उन अधिकारों के बारे में जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दी जाती है, किसी विदेशी को नहीं। सबसे पहला है भेदभाव के खिलाफ अधिकार। आर्टिकल 15 कहता है कि आपके साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वो 5 आधार हैं: धर्म, जाति, जन्मस्थान या लिंग। इसके बाद है राइट टू इक्वालिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 16 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार में चयनित होने का समान अधिकार है। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की आजादी दी जाती है। साथ साथ सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ अधिकार है जो सिर्फ नागरिकों को दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि एलियंस कौन होते हैं। एलियंस उन लोगों को बोला जाता है जो किसी दूसरे देश से संबंधित हैं और उन्हें सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते। अब एलियंस भी 2 तरह के होते हैं। फ्रेंडली एलियंस मतलब ऐसे देश के लोग जिसका भारत के साथ संबंध अच्छे हो। दूसरा दुश्मन एलियन मतलब ऐसे देश के लोग जिसका भारत के साथ युद्ध चल रहा है, इनको थोड़ा कम कंसिडरेशन मिलता है। अब संवैधानिक प्रावधान क्या है नागरिकता के संबंध में, मतलब अब उन आर्टिकल्स को समझते हैं जो नागरिकता से डील करता है। याद रहे दोस्तों, इस विषय से ढेरों सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 5, जो कि बात करता है उन लोगों के बारे में जिन्हें भारत का नागरिक माना गया जब हमारा संविधान अस्तित्व में आया। अगला है आर्टिकल 6, जो बात करता है इस प्रकार के लोगों के बारे में जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट करके आए हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 7, जो बात करता है वैसे लोगों के अधिकारों के बारे में मैं जो पहले पाकिस्तान माइग्रेट कर गए पर अब भारत वापस आ गए हैं। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 11, जो कहता है भारत का संविधान नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है। इन मामले में सिर्फ संसद को शक्ति दी गई है। नाउ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब कैसे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है जन्म से नागरिकता, मतलब वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक हुआ हो, तो उसके माता पिता भारतीय हों या ना हो, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। या 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो, तो उसकी माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। या 3 दिसंबर 2004 के बाद माता या पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाएगा। नाउ सिटीजनशिप बाय डिसेंट मतलब वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो, तब भी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर उसका जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर के बीच हुआ हो और उसके माता और पिता भारतीय नागरिक हों। अगर उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो, तब उसकी माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो। अब जानते हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कोई कैसे भारत का नागरिक बन सकता है। यदि कोई नागरिकता के लिए आवेदन से पहले 7 वर्ष भारत में रह चुका हो या कोई दूसरे देश का नागरिक भारत के किसी नागरिक से शादी कर ले। अब है नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिकीकरण।
अगर कोई विदेशी पिछले 12 सालों से भारत में रह रहा हो तो वह प्राकृतिकीकरण से भारत का नागरिक बन सकता है। अब क्षेत्र के समावेश के माध्यम से नागरिकता है। अगर भारत भविष्य में कोई क्षेत्र को अधिग्रहण करता है तो वहां के लोग स्वचालित रूप से भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। दोस्तों, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किन कंडीशंस में नागरिकता समाप्त हो जाती है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप मुख्य रूप से 3 तरीकों से होता है: रिनंसिएशन, डेप्रिवेशन और टर्मिनेशन। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सिर्फ वफादार नागरिकों के पास अधिकार बने रहें। रिनंसिएशन कहते हैं जब कोई अपने नागरिकता को त्यागने की घोषणा करता है, लेकिन युद्ध के दौरान नियम बदल सकते हैं। दूसरा है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वीकृति से किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा है डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप। अगर किसी ने भारत की नागरिकता धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधित्व से प्राप्त की है, या किसी ने भारत के संविधान की गरिमा का उल्लंघन किया है, या किसी दुश्मन देश से संपर्क किया है, तो उसकी नागरिकता भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये था सिटीजनशिप से संबंधित टोटल थ्योरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए।